गुरुग्राम के द लीला होटल में आज एक खबर सामने आई जिसमें बताया जा रहा था कि बम रखा हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद ये साफ हो गया कि ये खबर फर्जी थी। दरअसल गुरुग्राम में लीला होटल में बम मिलने की सूचना अफवाह निकली है। होटल स्टाफ और लोगों में हलचल का माहौल इस दौरान देखने को मिल रहा है। लैंडलाइन पर मिली थी बम मिलने की सूचना। प्रशासन ने पूरे होटल में सर्च अभियान चलाया। मौके पर फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा, जिसके बाद पता चला कि ये सिर्फ अफवाह थी, ये सूचना नकली थी। तो द लीला होटल में बम मिलने की सूचना अफवाह निकली है। हालांकि इस दौरान जैसे ही ये सूचना मिली, होटल के तमाम स्टाफ को, कर्मचारियों को, वहां के गेस्ट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये महज अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। होटल में कोई बम नहीं निकला है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता भी पहुंच चुका था, लेकिन जब ये पता चला कि ये सिर्फ एक अफवाह थी तो वहां के लोगों ने, वहां के कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली। क्योंकि देखिए, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो होटल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें, लीला होटल में बम की सूचना जब मिली तब सभी कर्मचारी, तमाम गेस्ट जो थे वो होटल के अंदर ही थे। लेकिन उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से होटल के स्टाफ को बाहर निकाला गया, तमाम कर्मचारियों को होटल से सुरक्षित बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरक्षा पहले है। एक कॉल रिसीव हुई थी लीला होटल के लैंडलाइन नंबर पर, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और सिर्फ इतना बताया था कि होटल में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। और हम लोग इन्फॉर्मेशन के बेस पे, जैसे ही कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोग यहाँ आए और पूरे होटल का हमने अपनी बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसके और डॉग स्क्वाड के साथ हमने पूरे होटल को सर्च किया और कहीं पर कोई इस तरीके की संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली है। सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग कर रहे हैं। इस केस का एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और जो अननोन कॉलर है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक टीम सीसीटीवी कैमरेज की भी जांच कर रही है कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति होटल में आया हो जो सस्पिशियस लगता हो, तो उसके लिए भी हम लोग सीसीटीवी कैमरेज को देख रहे हैं। हम लोगों ने पूरे होटल को इवैक्यूएट करके और प्रॉपर इसको सर्च किया है हमारी टीम्स के साथ। जो टेक्निकल टीम हमारी है पुलिस की, उसने आके पूरे होटल को पूरा सैनिटाइज किया है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई ऐसी सस्पिशियस वस्तु हम लोगों को नहीं। देखिए, ये तो एक ड्रिल है, एक प्रोटोकॉल है। अगर इस तरीके की कोई भी सूचना मिलती है तो हम लोगों का ये एक प्रोटोकॉल होता है कि पूरे होटल को इवैक्यूएट करके, एंट्रीज को बंद करके हम लोग पूरे होटल को सैनिटाइज करते हैं। देखिए, पूरे इस प्रोसेस में लगभग सारा होटल सैनिटाइज करने में लगभग 1-1.5 घंटा, हम लोगों को 1.5 घंटा लगा है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी इस तरीके की कोई वस्तु हमें वहाँ नहीं मिली जो सस्पिशियस हो। सांस ली है तमाम होटल के स्टाफ ने भी, कर्मचारियों ने भी, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु वहां पर नहीं मिली है होटल में। जब पुलिस जांच करने आई, जिस तरह से आप सुन रहे थे, करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया इस जांच करने में, क्योंकि होटल को पूरी तरीके से हर एक जगह को, हर एक रूम को खंगाला गया, जांचा गया, जिसमें ये पता चला कि ये जो सूचना है ये महज एक अफवाह है। एक कॉल रिसीव हुई थी लीला होटल के लैंडलाइन नंबर पर, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और सिर्फ इतना बताया था कि होटल में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। और हम लोग इन्फॉर्मेशन के बेस पे, जैसे ही कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोग यहाँ आए और पूरे होटल का हमने अपनी बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसके और डॉग स्क्वाड के साथ हमने पूरे होटल को सर्च किया और कहीं पर कोई इस तरीके की संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली है। सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग कर रहे हैं। इस केस का एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और जो अननोन कॉलर है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक टीम सीसीटीवी कैमरेज की भी जांच कर रही है कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति होटल में आया हो
जो सस्पिशियस लगता हो तो उसके लिए भी हम लोग सीसीटीवी कैमरेज को देख लें। हम लोगों ने पूरे होटल को इवैक्यूएट करके और प्रॉपर इसको सर्च किया है हमारी टीम्स के साथ। जो टेक्निकल टीम हमारी है पुलिस की, उसने आके पूरे होटल को पूरा सैनिटाइज किया है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई ऐसी सस्पिशियस वस्तु हम लोगों को नहीं। देखिए, ये तो एक ड्रिल है, एक प्रोटोकॉल है। अगर इस तरीके की कोई भी सूचना मिलती है तो हम लोगों का ये एक प्रोटोकॉल होता है कि पूरे होटल को इवैक्यूएट करके, एंट्रीज को बंद करके हम लोग पूरे होटल को सैनिटाइज करते हैं। देखिए, पूरे इस प्रोसेस में लगभग सारा होटल सैनिटाइज करने में लगभग 1-1.5 घंटा हम लोगों को 1.5 घंटा लगा है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी इस तरीके की कोई वस्तु हमें वहाँ नहीं मिली जो सस्पिशियस हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि पुलिस अब पहुंच चुकी है और जिस तरह से हम सुन रहे थे लगभग 1.5 घंटा लग गया पूरे होटल को सैनिटाइज करने में, ये जांचने में, लेकिन राहत की बात ये थी कि ये सूचना महज अफवाह रही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम के 5 स्टार होटल जो एम्बियंस में है द लीला, उसमें जब बम की सूचना मिली तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का जो माहौल था वो जरूर था और लोगों को कहीं ना कहीं एक डर का और भय उनके अंदर जरूर था। और जिस तरीके से 5 स्टार होटल है दिल्ली गुड़गांव जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये होटल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गेस्ट थे उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जब उनकी सूचना मिली अफरा तफरी का जो माहौल था वो था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है या फिर अन्य जो हम बम स्क्वाड की बात करें, डॉग स्क्वाड की जो टीम थी मौके पहुंची, करीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद जो बम की सूचना थी वो फेक बताई, यानी कि फेक पाई गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने टीमें गठित कर दी गई है, साइबर सेल, और हम बात करें उसको ये पूरा केस हैंड ओवर कर दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो साइबर क्राइम के जो मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक फेक कॉल आया था उस कॉल को ट्रेस करने में अब गुरुग्राम पुलिस लग गई है। और जिस व्यक्ति ने इस पूरे कॉल करके जो ये सूचना दी उसके पीछे उसकी क्या मंशा रही होगी, उस पे अब गुरुग्राम पुलिस काम कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम में ये अफवाह, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन और गुरुग्राम पुलिस के जो है कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे ये पूरा होटल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये जो पूरा रेस्क्यू किया गया, सैनिटाइज किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये सिर्फ एक मात्र अफवाह पाई गई। जी और संजय, क्योंकि ये अफवाह रही तो इसलिए लोगों ने राहत की सांस ली, वरना जब ये खबर मिली होगी तो कहीं ना कहीं होटल के स्टाफ में भी हड़कंप होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं होटल की सुरक्षा पर ये सवालिया निशान खड़ा हो जाता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लाजमी है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बम की सूचना मिलने के बाद जो होटल मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं उनके अफरा तफरी का माहौल जरूर था, क्योंकि सैकड़ों जो गेस्ट थे वो इस होटल में थे, और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के जो लोग थे, करीबन गुरुग्राम पुलिस ने उनको 300 मीटर दूरी पे रखा गया, और जो गेस्ट थे उनमें काफी भय और डर का माहौल था, उनको कहीं सेफ जगह शिफ्ट कराया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस को जब सूचना दी गई तो गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में बम की सूचना मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। और पूरा जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करूं, वो मौके पे थे, गुरुग्राम पुलिस के सैकड़ों जवान यहां पहुंचे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं 1.5 घंटे का जो पूरा रेस्क्यू रहा, और उसके बाद जो ये सूचना थी फेक पाई गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उस व्यक्ति की तलाश में गुरुग्राम पुलिस लग गई है जिसने होटल की जो मैनेजमेंट है उनको कॉल करके ये सूचना दी थी। अब गुरुग्राम पुलिस ने टीमें जरूर गठित कर दी है, करीबन 3 टीमें गठित की गई, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस नंबर की जांच की जा रही है, वो आखिरकार किस व्यक्ति ने ये सूचना दी और क्या उसके पीछे की जो मंशा थी वो रही। ठीक है संजय, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखिए, पता लगाया